फिर भी ये पूरी फिलिस्तीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों ये छोटे छोटे मासूम बच्चों, औरतों, किसी को भी नहीं बख्श रहे? क्यों इजराइल फिलिस्तीन से अरब मुस्लिम्स को हटा देना चाहता है? इजराइल का प्लान और टारगेट बहुत भयानक और चौंकाने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यूस इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है, और यह जंग कोई नई जंग नहीं है, बल्कि जेरूसलम के लिए यह लड़ाई हजारों सालों से चल रही है। जेरूसलम एक ऐसी होली सिटी जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जूस यानी यहूदी तीनों मजहबों के होली प्लेसेस हैं। टेम्पल माउंट, जिसे सन 70 में टाइटस, जो रोमन बादशाह था, बुतप्रस्त था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार बची रहेगी। इसी के सामने सारी यहूदी इबादत करते हैं। होली सिटी जेरूसलम एक तरह से इजराइल के हाथ में है। फिर भी ये पूरी फिलिस्तीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों ये छोटे छोटे मासूम बच्चों, औरतों, किसी को भी नहीं बख्श रहे? क्यों इजराइल फिलिस्तीन से अरब मुस्लिम्स को हटा देना चाहता है? इजराइल का प्लान और टारगेट बहुत भयानक और चौंकाने वाला है। मेरा नाम है शाहिद, और मैं आप सबका THTV के वीडियो में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह की सबसे पहली आसमानी किताब तौरात, जिसे यहूदी भी मानते हैं, इसमें आखिरी पैगंबर का मदीना में आने का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली और वो मदीना में आए, तब कुछ यहूदी तो इन पर ईमान ले आए, पर कुछ इनको अल्लाह का पैगंबर मानने से साफ इनकार कर दिया। अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, उनको नबी नहीं माना, वो अपने आखिरी पैगंबर का आने का इंतजार आज भी देख रहे हैं, जो 1400 साल पहले आकर चले भी गए। हमारे नबी की कई हदीस में दज्जाल यानी झूठा मसीह का जिक्र है, जो कयामत से पहले आएगा, और उसके आने से पहले दुनिया में जो निशानियां दिखेंगी, उनके बारे में भी हमारे नबी ने अपने हदीस के जरिए बता दिया है। अब यहूदी जिस मसीह का आने का इंतजार और तैयारी कर रहे हैं, वो यही झूठा मसीह यानी दज्जाल है। दरअसल यह कंफ्यूजन हुआ कैसे? आखिर क्यों यहूदी दज्जाल को अपना मसीह मान रहे हैं? शैतान के नक्शे कदम पर अल्लाह की आसमानी किताब तौरात को इन्होंने बदलकर तलमूद कर लिया है, और फिर जो शैतान ने चाहा इस किताब में लिख दिया। यही वजह है कि दज्जाल को ये लोग अपना मसीह मानते हैं। THTV के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि कुछ साल पहले इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और यहूदी रबी स्कॉलर के मीटिंग की एक काफी कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल हुई, जिसमें नेतन्याहू कहता है कि मसीह अभी तक क्यों नहीं आए। तब वो यहूदी आलिम कहता है कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन लो और मसीह के आने के लिए इस जगह यानी जेरूसलम को तैयार करो, फिर तुरंत मसीह आ जाएंगे। दोस्तों, इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह। उनके अकॉर्डिंग इजराइल यहीं तक नहीं रुकने वाला है, बल्कि यहूदियों का प्लान ग्रेटर इजराइल बनाने का है। ग्रेटर इजराइल यानी एक ऐसा इजराइल जहां पर दुनिया के सारे यहूदी एक जगह रहते हो। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहूदियों ने पहले फिलिस्तीन में अपना कब्जा कर इजराइल देश बनाया, फिर 1967 में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, जो जॉर्डन का हिस्सा था, इस पर भी कब्जा कर लिया, और इसी ईस्ट जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस है। दोस्तों, पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी करीब 4 करोड़ है, जिसमें से 94 लाख इजराइल में रहते हैं। अब क्योंकि सबको इकट्ठा कर ग्रेटर इजराइल बनाना है, इस वजह से ये इस जमीन यानी फिलिस्तीन से सारे अरब मुस्लिम्स को भगा देना चाहते हैं। लेकिन सलाम है फिलिस्तीन भाई बहनों के ईमान और जज्बे को, जो अभी तक यहाँ जमे हुए। फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर इनका प्लान मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक यानी कुब्बत सखरा को शहीद कर यहाँ 3rd टेम्पल माउंट बनाना है, क्योंकि इसी जगह पर इनका टेम्पल था, जिसे जैसा कि मैंने पहले बताया टाइटस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इस टेम्पल में दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त यानी थ्रोन ऑफ डेविड को लाकर रखने का प्लान है, जो अभी तक ब्रिटेन की क्वीन के पास है। एक चीज और आपको बताता चलूं कि कुब्बत सखरा ये वही जगह है जहां से हमारे नबी मेराज के सफर पर बुराक पर बैठकर गए थे। दरअसल यह एक पत्थर था जिस पर से हमारे नबी के बुराक ने उड़ान भरा था। इस पत्थर पर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ा डोम यानी गुंबद बनवा दिया, और इस गुंबद के ऊपर करीब 35 मन सोने की परत चढ़ाई गई। उसी वक्त यहूदियों ने कहा था कि यह सोना हमारे काम आएगा,
जब हम यहाँ टेम्पल बनाएंगे। यानी इनका प्लान शुरू से ही फिलिस्तीन पर कब्जा कर बैतुल मुकद्दस को शहीद कर अपना टेम्पल बनाना है। दोस्तों एक और शॉकिंग चीज बताता हूँ। इनकी किताब ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक यहूदियों का मानना है कि उनके मसीह के आने से पहले और थर्ड टेम्पल बनाने से पहले रेड हैफर यानी लाल बछिया जिसकी कुछ खास पहचान है, उनको अल अक्सा कंपाउंड से 800 मीटर की दूरी पर माउंट ऑफ ऑलिव्स पर ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे यानी बलि देंगे। उनका कहना है कि ऐसा करने से यह जगह पाक यानी प्योर हो जाएगा। एक इजरायली एनजीओ के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में 5 रेड हैफर्स को यूएस से इजराइल इंपोर्ट कर हमादिया फार्म में रखा गया है। और इस एनजीओ ने यह भी कहा कि टेम्पल मूवमेंट इजरायली गवर्नमेंट के सपोर्ट से लाल बछिया को सेक्रीफाइस करने की पूरी तैयारी कर रहा है। और इससे पहले कभी भी यूएस से किसी जिंदा जानवर को एक्सपोर्ट नहीं किया गया था। यह फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यूएस ने जिंदा जानवर को इजराइल को एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों मैंने अभी यहाँ एक वर्ड यूज किया, टेम्पल मूवमेंट। ये क्या है? ये मसीह का बेसब्री से इंतजार कर रहे एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों का एक ग्रुप है जो 1300 साल पुराने मस्जिद अक्सा कंपाउंड में थर्ड टेम्पल माउंट बनाना चाहते हैं। दोस्तों अब आप खुद इन सारी बातों को रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, रेड हाइफर का सैक्रिफाइस करने के लिए यूएस से इंपोर्ट करना। सेकंड, यहूदी आलिम का इजराइल के पीएम नेतन्याहू को दज्जाल जैसा झूठा मसीह के लिए माहौल बनाने का हुक्म देना। और थर्ड, फिलिस्तीनी अरब मुस्लिम्स का कत्लेआम शुरू हो जाना। चाहे मीडिया में हमले की वजह कुछ और क्यों ना बताई जा रही, लेकिन सच्चाई अब आपको पता है। इनका प्लान काफी क्लियर है। फर्स्ट प्लान, काफी बड़ी जंग का शुरू हो जाना। सेकंड, ग्रेटर इजराइल बनाना। थर्ड, डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा और कुब्बत सखरा और यहाँ थर्ड टेम्पल का बनाना। और फोर्थ, दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त इंग्लैंड से ला करके इस टेम्पल में रखना। और फिर दज्जाल का नुज़ूल जो बेशक अल्लाह के हुक्म से ही आएगा। दोस्तों ये वक्त वही चल रहा है जब कभी भी दज्जाल के नुज़ूल की न्यूज आ सकती है, क्योंकि जो जो निशानियां अल्लाह के रसूल ने बताई थी बड़ी तेजी के साथ सारी हो रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें नबी कहते हैं कि कयामत आने से पहले एक भयानक जंग यहूदियों और असली ईमान वालों के दरमियान। फिर सहाबा ने पूछा, ये ईमान वाले कहाँ के होंगे? तब रसूलुल्लाह ने कहा, ये मस्जिद अक्सा और इसके आसपास के मुसलमान। दोस्तों हम लोग बिल्कुल उसी जमाने में हैं जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और हदीस में आता है कि आखिरी टाइम में बहुत फितनों का दौर होगा, तो हमें किसी भी फेक आलिम या मौलाना के गुमराही में नहीं आना है। तो अब ऐसे हालात में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए आखिर दुनिया में फेक मीडिया वाली नहीं, हकीकी दुनिया में क्या चल रहा है। हमें ऐसे सच्चे पक्के अकाबरीन जिन्होंने कुरान को गहराई से समझा, जो बुजुर्गों की सोहबत में रहे, 24 घंटे अल्लाह की दीन की खिदमत की, वैसे आलिम वैसे मौलाना की बात माननी चाहिए। वरना सोशल मीडिया पर तो 50 आलिम और मुफ्ती मिल जाए। एक और बात आप सबको बता दूं कि इंटरनेट पर इस्लामिक वेबसाइट्स जो दिख रही हैं उनमें से 70% यहूदियों की वेबसाइट्स हैं जो इस्लाम के नाम पर चलाई जा रही है। उम्मीद है THTV की यह वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही इस्लामिक हिस्ट्री की शानदार वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में।